लोकशाहीची सगळ्यात मोठी परीक्षा कोणती असेल तर राजाच्या विरुद्ध कितीही प्रखरपणे जर कोणी विचार मांडले तर राजांनी ते सहन केले पाहिजे आणि त्या विचारावर चिंतन केलं पाहिजे। हीच खरी लोकशाहीमधली अपेक्षा आहे। हमारे लोकतंत्र की असली परीक्षा ये है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति अपने खिलाफ सबसे मजबूत राय को भी बर्दाश्त करे और विरोध है तो आत्ममंथन करे। ये बात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही। उन्होंने विचारकों, दार्शनिकों और लेखकों से बिना किसी डर के अपनी राय रखने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि इस समय हमारा देश मतभेदों का नहीं बल्कि मतभेदों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। अगर विचारकों, दार्शनिकों और लेखकों को लगता है कि उनके विचार देश और समाज के हित में हैं, तो उन्हें अपनी राय रखनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग मोदी सरकार में मंत्री के बयान को नेताओं से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल उनका इस बयान किसकी ओर इशारा है, ये हम आप पर छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी हमेशा मुखरता से अपनी बात रखते हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के 4 स्तंभों पर खड़ा है। हमारा संविधान सभी के अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। यही संविधान विचारकों को बिना किसी डर के राष्ट्र हित में अपनी राय रखने की अनुमति देता है। बता दें कि पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मराठी में बोलते हुए नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि पाणी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला है वैसा, म्हणजे स्वतःचं काही अस्तित्वच नाही। आपल्या देशामध्ये विचार भिन्नता हा ही समस्या नाही आहे, देशामध्ये विचार शून्यता ही समस्या आहे। आम्ही नायदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉन अपॉर्च्युनिस्ट असं वर्णन होत आहे। आणि साहित्यिकांबद्दल, कवींबद्दल, विचारवंतांबद्दल तरी अपेक्षा आहे की त्यांनी आपल्या मनातले विचार परखडपणे मांडले पाहिजे। आणि लोकशाहीची सगळ्यात मोठी परीक्षा कोणती असेल तर राजाच्या विरुद्ध कितीही प्रखरपणे जर कोणी विचार मांडले तर राजांनी ते सहन केले पाहिजे आणि त्या विचारावर चिंतन केलं पाहिजे। हीच खरी लोकशाहीमधली अपेक्षा आहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने तो हमें सामाजिक समरसता का रास्ता अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जाति या धर्म से प्रेरित सामाजिक असमानता के साथ देश आगे नहीं बढ़ सकता। गीता, कुरान और बाइबल की मूल भावना एक ही है। ये व्यक्ति की पसंद है कि वो अपने ईश्वर से कैसे प्रार्थना करे। जिस तरह हमें बोलने की स्वतंत्रता है, उसी तरह हमें धर्म की भी स्वतंत्रता है। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के समारोह में प्रधानमंत्री पद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद इस पर खूब बयानबाजी हुई थी। नितिन गडकरी ने बताया था कि एक नेता ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका समर्थन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि प्रस्ताव रखने वाला किस पार्टी का नेता था। इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये किस्सा सुनाया। गडकरी ने कहा था कि यह घटना मुझे याद आती है। एक नेता थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। तब मैंने उनसे कहा था कि आप मेरा समर्थन क्या करेंगे और मैं आपसे समर्थन क्यों लूंगा। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपनी संस्था और अपने दृढ़ विचारों के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं किसी पद के लिए उससे समझौता नहीं करूंगा। मेरा दृढ़ संकल्प मेरे लिए सर्वोपरि है। मुझे लगता है कि दृढ़ निश्चय होना ही लोकतंत्र की ताकत है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।